हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेल के बारे में। यानी कि जो आपका जो बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, तो वो स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं सेल, यानी कि सेल क्या होती है, सेल की हिस्ट्री वगैरह के बारे में हम जानेंगे और जो सेल थ्योरी वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि कोशिका। कोशिका क्या होती है? जीवन की इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? जीवन की इकाई होती है। को सेल बायोलॉजी यानी कि जिसको कहा जाता है हिंदी में सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान जिसको कहा जाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संरचना, कार्य, वृद्धि व विकास से संबंधित होती है। ये क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका की संरचना, कार्य, वृद्धि व विकास से संबंधित है, जिसको कहा जाता है सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी, जो साइटोलॉजी है वो वर्ड हर्टविंग ने दिया था। साइटोलॉजी वर्ड किन्होंने दिया? हर्टविंग नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका की स्टडी वगैरह की जाती है उसको कहा जाता है साइटोलॉजी। अब हम बात करते हैं यानी कि साइटोलॉजी की डेफिनेशंस वगैरह होगी। अब बात करते हैं कि फादर ऑफ द साइटोलॉजी। फादर ऑफ द साइटोलॉजी इज रॉबर्ट हुक। यानी कि फादर ऑफ द साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक को माना जाता है। ठीक है। फादर ऑफ द मॉडर्न साइटोलॉजी वो कौन है? सीपी स्वानसन। सीपी स्वानसन। फादर ऑफ द इंडियन साइटोलॉजी वो कौन है? डॉक्टर ए के शर्मा। डॉक्टर ए के शर्मा। फादर ऑफ साइटोलॉजी इज रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी सीपी स्वानसन। फादर ऑफ द इंडियन साइटोलॉजी डॉक्टर ए के शर्मा। कोशिका, कोशिका क्या होती है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है। कोशिका के बिना किसी भी जीव का स्वतंत्र जीवन यानी कि अस्तित्व नहीं रह सकता। यानी कि हमारी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। किससे? सेल से। ठीक है। इस कारण जीवन के लिए कोशिका की मूलभूत रूप से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि जो कोशिका होती है वो सजीवों की क्या होती है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जनरली हम जैसे डायग्राम के थ्रू देखें, यानी कि जो सेल का डायग्राम वगैरह होता है, जो सेल होगी यानी कि सेल होती है उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। और जो इसके अंदर और भी चीजें प्रेजेंट होंगी, ठीक है, जिसको कहा जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स। मिड के अंदर होगा न्यूक्लियस वगैरह। जो मिड है इसका उसके अंदर होगा न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट वगैरह होगा। और इसी के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी का है, लाइसोसोम, राइबोसोम्स वगैरह, यानी कि 70s प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, 80s प्रकार के राइबोसोम्स वगैरह होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज वगैरह, राइबोसोम्स वगैरह, सेंट्रियोल वगैरह। तो इसके अंदर ये सेल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होंगे? ये प्रेजेंट वगैरह होंगे। ठीक है। इस प्रकार से ये सेल स्ट्रक्चर वगैरह होती है इसकी। तो इसके अंदर ये क्या है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं वो इस प्रकार से प्रेजेंट वगैरह होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर क्या होते हैं? सेल के अंदर प्रेजेंट वगैरह होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से काफी स्ट्रक्चर वगैरह इसके अंदर क्या होगी? प्रेजेंट वगैरह होगी। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल यानी कि मिड के अंदर, बीचों बीच के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज वगैरह, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स वगैरह। ठीक है। और इसी के अंदर क्या होता है कि जो इंटर वाला यानी कि अंदर वाला जो एनवायरमेंट वगैरह होता है उसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर एनवायरमेंट। इंटर सेल्यूलर एनवायरमेंट।
यानी कि जो अंदर वाला जो एनवायरमेंट होगा उसको क्या कहा जाता है, इंट्रा सेल्यूलर एनवायरमेंट, आईसीई के नाम से भी जिसको जाना जाता है। जो अंदर वाला एनवायरमेंट वगैरह होगा उसको कहा जाता है, और जो बाहर का एनवायरमेंट होगा उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरमेंट। इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरमेंट। जो अंदर का एनवायरमेंट होगा उसको कहा जाता है इंटर सेल्यूलर एनवायरमेंट। जो बाहर का एनवायरमेंट वगैरह होता है सेल का उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरमेंट। ठीक है, और इसके अंदर जो अंदर वाला पार्ट है सेल के अंदर, उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यानी कि जो सेल है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर। तो इसके अंदर सेल के अंदर क्या होगा, एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट है सेल के अंदर उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये हो गई इसके सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह, इनको खैर डिटेल से देखेंगे, लेकिन जनरली बेसिकली जो सेल होती है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर वगैरह प्रेजेंट वगैरह होती है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं इसकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में कि इसके अंदर क्या और क्या क्या होता है। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री यानी कि जो इसकी सेल की जो हिस्ट्री वगैरह है कोशिका की। ठीक है, कोशिका की खोज 1965 में रॉबर्ट हुक ने की थी। जो लकड़ी का टुकड़ा वगैरह था, लकड़ी के कोर के अंदर उन्होंने क्या देखा, इस सेल के बारे में स्टडी वगैरह की। 1965 वगैरह थे, उन्होंने रॉबर्ट हुक ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोर के पतले टुकड़े को जांचा। उन्होंने जो लकड़ी का कोर का पतला टुकड़ा था उसको जांचा और उसके स्टडी वगैरह की। ठीक है, उन्होंने स्पेनिश ओक की मृत छाल में बड़े कोष्ठ दिखाई दिए। जो ओक का प्लांट वगैरह था उसका कोर का जो टुकड़ा वगैरह था उसकी स्टडी वगैरह की। स्पेनिश ओक की मृत छाल में बड़े कोष्ठ उनको क्या दिखाई दिए, क्या किए, दिखाई दिए। रॉबर्ट हुक ने इन कोष्ठों के लिए सेलुला शब्द दिया, जिसे बाद में कोशिका में रूपांतरित कर दिया गया। उन्होंने जो कोर के पतले टुकड़े के अंदर जो मृत छाल वगैरह थी उसके जो कोष्ठ वगैरह उनको दिखाई दिए, तो उनको नाम उन्होंने दिया, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने, सेलुला। और उसको फिर बाद में किसमें रूपांतरित, सेल के अंदर रूपांतरित कर दिया गया, सेल वर्ड दे दिया गया। वास्तव में इन्होंने जो पादप कोशिका की मृत छाल, जो मृत कोशिका भित्ति थी उसको देखा था। यानी कि वास्तव में इन्होंने क्या देखा था, जो रॉबर्ट हुक वगैरह थे उन्होंने जो पादप कोशिका की मृत कोशिका भित्ति को उन्होंने देखा था। ठीक है, इन्होंने अपनी खोज को माइक्रोग्राफिया पुस्तक में प्रस्तुत किया। जो माइक्रोग्राफिया जो बुक वगैरह लिखी थी, जो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी, उसके अंदर जो भी उन्होंने स्टडी वगैरह की तो उसके अंदर उन्होंने प्रकाशित किया, लिखा उसके अंदर। जो एंटोन वॉन लीeuwenhoek थे, ठीक है, उनके द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई। जो एंटोन वॉन लीeuwenhoek नामक साइंटिस्ट वगैरह थे उनके द्वारा जो सर्वप्रथम क्या किया गया, जीवित कोशिका की खोज की गई। जो लीeuwenhoek थे उन्होंने सर्वप्रथम प्रोटोजोआ, जीवाणु, जो रेड ब्लड सेल वगैरह होती है यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, और स्तनधारियों के शुक्राणुओं की खोज की थी। किन्होंने, एंटोन वॉन लीeuwenhoek जो नामक साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने जो इन्होंने इन्हें क्या नाम दिया, एनिमल्क्यूलेज नाम दिया। उन्होंने एनिमल्क्यूलेज इसको वर्ड नाम दिया। ठीक है, केंद्र की खोज किन्होंने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 के अंदर। जो जीवद्रव्य की खोज किन्होंने की थी, परकिंजे जो नामक साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने जो जीवद्रव्य थ्योरी दी थी। तो परकिंजे ने जीवद्रव्य की खोज किन्होंने की, परकिंजे जो नामक साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने 1840 के अंदर इसकी खोज वगैरह की। अब ये तो हो गया इसकी जो हिस्ट्री वगैरह है उसके बारे में। अब देखते हैं हम जो हमारी सेल थ्योरी है उसके बारे में डिटेल से देखते हैं, यानी कि सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सेल थ्योरी है उसके बारे में। जो सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत वगैरह, वो 1838 से 1839 के अंदर जो स्लाइडेन एवं स्वान नामक जो साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने दिया था। जो स्लाइडेन एवं स्वान नामक जो साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने सेल थ्योरी प्रोड्यूस की थी। ठीक है, जो स्लाइडेन थे, मैथियस जैकब स्लाइडेन व थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, प्रतिपादित किया, और उन्होंने बताया इसके अंदर जो सेल थ्योरी थी उसके अंदर, यानी कि जो सेल वगैरह होती है, कोशिका वगैरह,
सभी जीवों की कोशिका संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आधारभूत इकाई होती है। जो कोशिका वगैरह होती है वो क्या होती है? संरचनात्मक एवं आधारभूत इकाई वगैरह, क्रियात्मक आधार एवं आधारभूत इकाई होती है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल। ठीक है, मूल रूप से सभी कोशिकाएं एक समान होती है। जो सेल्स वगैरह होंगी वो सिमिलर होती है, जिसमें प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्रेजेंट वगैरह होता है, यानी कि जो सेल वगैरह होती है उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट वगैरह होते हैं, आउटर कवरिंग वगैरह होती है उसकी, जिस प्रकार से इस प्रकार से एक सेल वगैरह होती है। ठीक है, सेल वगैरह होगी, सेल की आउटर कवरिंग वगैरह यानी कि सेल मेम्ब्रेन वगैरह, सेल वॉल वगैरह प्रेजेंट वगैरह होगी। इसके अंदर जो मिड के अंदर होगा न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट वगैरह होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज वगैरह, इस प्रकार से इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। और जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको बोला जाता है जो साइटोप्लाज्म वगैरह होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वगैरह इसके अंदर क्या होंगे? प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। कोशिका भित्ति होती है, यानी कि जो कोशिका भित्ति वगैरह, यानी कि इसके अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होगा, इस पर पतली झिल्ली का आवरण होता है। जो पतली झिल्ली वगैरह होगी ये सेल वगैरह है, सेल के आउटर कवरिंग वगैरह पे जो पतली झिल्ली है उसका आवरण वगैरह होगा। सेल जो मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वो प्रेजेंट वगैरह होगी इसके अंदर। और जो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति वगैरह होगी, सेल वॉल जिसको कहा जाता है, वो किसमें? प्लांट्स के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन उपापचय क्रियाओं के समान होता है। जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस वगैरह होती है उसके समान होता है, इसलिए कोशिका को सजीवों की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, यानी कि जो फंक्शनल यूनिट कहा जाता है किसको? सेल को। क्योंकि इसके अंदर जो सभी कोशिकाओं के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह हैं, रासायनिक जो संगठन, उपापचयिक जो रासायनिक संगठन वगैरह है, इसके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उपापचयिक जो क्रियाएं वगैरह होती हैं वो क्या होती है? सिमिलर होती हैं। इसी कारण इसको जो क्रियात्मक इकाई है वो कहा जाता है, फंक्शनल यूनिट जिसको कहा जाता है। नई कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है। जो स्लाइडेन एवं स्वान नामक जो थियोडोर स्वान नामक जो साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने बताया कि जो नई कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती है। जो न्यूली जो सेल्स वगैरह डेवलप वगैरह होंगी सेल डिवीजन के थ्रू, यानी कि कोशिका विभाजन के द्वारा, तो जो पुरानी कोशिका है वो उन्हीं के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिका सजीवों की आनुवंशिक इकाई होती है। कोशिका होती है वो सजीवों की आनुवंशिक इकाई होगी, क्योंकि इसी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल वगैरह होता है, डीएनए, आरएनए वगैरह, वो इसी के अंदर प्रेजेंट वगैरह होगा। जो वृद्धि परिवर्तन करती है, यानी कि जो सेल डिवीजन के थ्रू क्या होगी, इसके अंदर इंक्रीज वगैरह होगा। ठीक है, जो सेल साइकिल वगैरह होती है, G1 G2 फेजेज अलग अलग होती है उसके अंदर, तो वो इस प्रकार से होती है। तो वृद्धि होगी उसके अंदर और परिवर्तन, डेवलपमेंट वगैरह करती है सेल्स वगैरह, और सूचनाओं को एक संतति से दूसरी संतति में संचरित करती है। यानी कि जो थियोडोर स्वान नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से तो निर्मित होंगी न्यूली सेल्स वगैरह, लेकिन उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए वगैरह होता है, वो प्रेजेंट होता है। एंड जो इसके अंदर क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक संतति से दूसरी संतति के अंदर ट्रांसफर होगा। सूचनाएं जो एक संतति से दूसरी संतति के अंदर ट्रांसफर होगी, तो वो इसके सेल के द्वारा होती है। तो ये सेल थ्योरी थी, वो आई होप आप लोग सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। पहले जो हिस्ट्री के बारे में डिटेल से देखा हमने, तो वो समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर ये सभी समझ में आ गया होगा क्लियरली, एंड जो आगे आने वाला, हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड सब्सक्राइब वगैरह करें। ठीक है, आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, और जो न्यू हमारा इसके अंदर जो चैप्टर वगैरह होगा वो देखेंगे। ठीक है, आगे के लिए। सो थैंक यू सो मच।